बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ चिकन कढ़ाई की मज़ेदार, आसान और लजीज़ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत आसानी से बनेगी और बेस्ट रेसिपी है उन लोगों के लिए जो कढ़ाई में ग्रेवी को पसंद करते हैं। बहुत आसानी से झटपट बनाकर तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को इसी तरह से फ़ॉलो करें जिस तरह मैंने बनाया है, इंतहाई अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। इस मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक पतीली में मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। कढ़ाई में अमूमन ऑयल ज़्यादा जाता है, तो आधे कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसमें ऑयल डाल दिया था। और साथ ही 500 ग्राम चिकन यानी आधा किलो चिकन ली थी, जो हड्डी समेत है और छोटी कटिंग हुई हुई है, उसकी मतलब कढ़ाई कट चिकन है। मैंने ठंडे ऑयल में ही चिकन को ऐड किया था। आप ठंडे ऑयल में चिकन डालेंगे तो ये पतीली के साथ चिपकेगा नहीं। ऑयल में चिकन ऐड करके मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था और मीडियम हीट रखते हुए इसको मैंने बस 1 मिनट के लिए जो है वो भूना है। इसको फ्राई किया है चिकन को, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। 1 से 2 मिनट तक चिकन फ्राई करने के बाद 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। एक बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया और वो इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही 1 खाने का चम्मच बारीक कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच बारीक कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी का शामिल किया है। हल्दी इसमें कम इस्तेमाल होगी। अब आंच को तेज़ करके मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। हमें इसको इतना पकाना है 5 से 7 मिनट तक कि प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ये चिकन अच्छे तरीके से भून जाए। आप चाहें तो इसको इस स्टेज पर कवर कर दें, वरना मैंने इसको बग़ैर कवर किए ही इस प्याज का पानी खुश्क कर लिया था। आप इस रेसिपी को इसी तरह फ़ॉलो कीजिए जिस तरह मैंने बनाया है, तो बहुत अच्छी कढ़ाई बनकर तैयार होगी और बहुत अच्छी ग्रेवी के साथ बनेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसका ऑयल अलग हो जाएगा और चिकन अच्छे से भून जाएगा। अब यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका छिलका उतार दिया था और उनको स्लाइस करके मैंने इस चिकन में शामिल कर दिया है। यहाँ पे हमें टमाटर पीस के शामिल नहीं करने, क्योंकि इससे पिसे हुए टमाटरों की जो ग्रेवी होती है उसका टेक्सचर कुछ और बनता है, लेकिन जो कटे हुए टमाटर होते हैं उसकी जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ टमाटर शामिल करने के बाद मैंने आंच लो कर दी थी और ढककर इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था चिकन को। 12 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो टमाटर हैं अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और टमाटरों का जो पानी है इसमें उसको भी खुश्क कर लेंगे। टमाटरों का पानी खुश्क होने लगेगा तो यहाँ मैंने 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करते हुए चूल्हे को हमेशा हल्का कर दें और मिक्स करने के बाद फिर आप चूल्हा तेज़ करें, तो इससे जो दही के लम्स हैं या दही एकदम से फट जाता है सालन में जाके, वो नहीं होगा। मैंने हल्की आंच पर दही को अच्छे तरीके से मिक्स किया है और फिर आंच को मैंने तेज़ कर दिया था। बहुत ज़्यादा छींटें ऊपर आने की वजह से मैंने इसको कवर करके तेज़ आंच पर रख दिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट में ही इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया था और इसमें से टमाटर और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो गया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चिकन की ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ मैंने इसकी जो आंच थी वो बिल्कुल स्लो कर दी थी और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल किए थे। यहाँ 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें पिसा हुआ काली मिर्च का शामिल किया है और थोड़ा सा हरा मसाला, जिसमें एक बड़ा टुकड़ा अदरक का था उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। साथ ही 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं और ताज़ा हरा धनिया इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच वो शामिल कर दिए थे। ये तमाम अज्जा शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छे से इन तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे बिल्कुल धीमी आंच पर, ताकि इन तमाम मसालों का फ्लेवर भी इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद हमारी ये कढ़ाई सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर की रोटी के साथ, सादी तंदूरी रोटी के साथ या ख़मीरी रोटी और नान के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफ़िज़।